हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विश्वेश्वर चौहान अपने नए चैनल मिस्टर चिकित्सक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था, इंग्लिश का पार्ट सीखा था। इंग्लिश का अभी लेसन चल रहा है टेंस, ठीक है। अभी प्रेजेंट टेंस पूरा हुआ है। आज मैं जा रहा हूं आपको मैथ का एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और उसका कंसेप्ट क्लियर करने का पहले कोशिश करते हैं। उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स जो है उस प्रॉफिट एंड लॉस का उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। तो दोस्तों, सबसे साधारण सा बात है, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि। इतना में खरीदा, इतना में बेचा, तो कितना लाभ और हानि हुआ। तो आइए उसका पहले बेसिक चीज कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग सीखेंगे। तो आज का हम लोग का मुद्दा क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। लाभ हानि, लाभ और ठीक है। तो पहले मैं छोटा छोटा चीज जो है समझा दूं, ताकि क्योंकि अगर छोटा चीज समझाऊंगा वैसे ही तो क्वेश्चन बनता है ना। छोटे चीज हम लोग समझेंगे, जैसे कोई चीज हुआ 10,000 रुपए में खरीदा, उसको 20,000 में बेच दिया, तो जाहिर सा बात है कि वो लाभ ही हो रहा है। अब कितना प्रतिशत हो रहा है वो जानने के लिए थोड़ा सा ट्रिक बताना पड़ेगा, है ना। तो सबको नॉर्मली पता होगा, बस सवाल आपस में घूम फिर कर बनते हैं सब। जैसे पहला प्रश्न में ऐसे ही नॉर्मल मान लीजिए कि कोई सामान है जो 100 रुपए में खरीदा, ठीक है, 1,000 में खरीदा, उसको बेच दिया राम ने कितने में? 2,000 में बेच दिया। तो क्वेश्चन आ गया, जब 1,000 में खरीदा 2,000 में बेच दिया, तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो जाहिर सी बात है, 1,000 रुपए में खरीदूंगा और 2,000 में बेचूंगा, तो क्या होगा? मेरा प्रॉफिट ही होगा। तो आइए, और दोस्तों इस पर ध्यान देना होगा, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, ठीक है। मैं सब लिख दे रहा हूं, क्रय मूल्य। एंड एसपी, एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस, क्योंकि अब हम लोग विस्तार से सीख रहे हैं शुरू से, तो थोड़ा सब कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सब बच्चों को सब कुछ आए, तो सबके लिए है दोस्तों। एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये होता है कॉस्ट प्राइस, ये होता है सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो 1,000 रुपए का कोई सामान खरीदा, 2,000 में बेचा, तो कितना लाभ या हानि होता है। तो दोस्तों, हमेशा लाभ या हानि प्रतिशत हम लोग क्रय मूल्य पर देखते हैं, ठीक है। क्रय मूल्य पर ही हमेशा लाभ और हानि हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कि 1,000 रुपए में जब खरीदा है, तो 1,000 को यानी क्रय मूल्य हमेशा नीचे रहेगा, ठीक है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ऊपर आ जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1,000 रुपए का है। 1,000 में खरीदा, 2,000 में बेचा, तो 1,000 रुपए का डिफरेंस है। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या लगाते हैं दोस्तों? 100, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, तो कितना आ गया? 100%, ओके। यानी 100% लाभ हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है? लाभ हुआ है, ठीक है। यही कंडीशन दूसरा भी, उल्टा भी हो सकता है। मान लीजिए कि 500 रुपए का कोई सामान था, ठीक है, और बेच दिया 300 रुपए में, ठीक है। 500 रुपए का था, 300 में बेच दिया, यानी सीपी था 500, एसपी 300 रुपए में बेच दिया, तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा? तो जाहिर सी बात है कि 500 रुपए में खरीदा, 300 में बेचा, तो हानि ही होगा, है ना, हानि होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस किस पर डिपेंड करता है? सीपी पर, यानी कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस हम लोग का 500 रुपए है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 200 रुपए के। गुना कितना से करना है? 100 से करना है, ठीक है। 1 0 2 0, 1 0 2 0, 5 से ये 100 कट गया 20 बार में, ठीक है। और 20 और गुना के 40%, यानी हानि हम लोग का क्या निकल कर आ गया? 40% निकल कर आ गया, ठीक है। तो ये बहुत सा साधारण सा क्वेश्चन है, जो बेसिक नॉलेज इसी को बोलते हैं हम लोग। अब देखिए, मान लीजिए कि यहां पर मैंने ये निकाला, 1,000 में खरीदा, 2,000 में बेच दिया, ठीक है। मैं इसी बेस पर समझा रहा हूं आपको। अब मानिए कि हमको निकालना है, ये एसपी मैंने गायब कर दिया, सेलिंग प्राइस ही मैंने गायब कर दिया, यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया, और प्रॉफिट मुझे मिल गया 100%। क्वेश्चन बन गया है कि 1,000 रुपए में खरीदा और उसे कितना में बेचा कि 100% मेरा लाभ हो। 100% बहुत इजी हो जा रहा है, इसलिए आइए इस पर मैं निकाल कर दिखाता हूँ, ठीक है। 100% तो बहुत इजी हो जा रहा है, तो बता देगा कोई भी कि 100, 1,000, 2,000 में बेचा होगा तभी तो 100% हानि हुआ।
देखिए इसको हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि 500 रुपए में खरीदा, 300 रुपए में बेचा, ठीक है, तो 40% का हानि निकल कर आ रहा है। अब मैंने सेलिंग प्राइस हटा दिया। अब क्वेश्चन बन गया कि कोई सामान है जिसको 500 रुपए में खरीदा और कितना में उसको बेचे कि 40% का हानि हो, ऐसा प्रश्न भी बनता है, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज ध्यान देना, 500 रुपए में खरीदा गया है, ठीक है। अब बोला है कितना में बेचे कि 40% हानि। हानि का मतलब 100 रुपए का सामान होगा, 40% हानि होगा, यानी कितना में बेचा होगा, 60 रुपए में, ठीक है। अब क्या पूछ दिया, कितना में बेचे कि उसको 40% का हानि हो, यही ना। 500 रुपए का चीज था, गुना करते क्या पूछा है, कितना में बेचे, यानी सेलिंग प्राइस, यानी 60 हम लोग का ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। अब देखिए आइए, 0 से 0, 0 से 0, 2 0 काट दिया मैंने, तो 5 छके कितना हो गया, 30 आ गया ना 300 रुपए में। तो कितना में बेचा होगा भाई, 300 रुपए में बेचा होगा, तो उसको 40% का हानि हुआ होगा। तो दोस्तों मेरा ये समझाने का मतलब यही है कि कभी सीपी देगा, एसपी देगा और पूछ देगा लाभ या हानि प्रतिशत। कभी क्या करेगा कि ये एसपी जो है गायब कर देगा, इस एसपी को गायब कर दिया, सेलिंग प्राइस को गायब कर दिया और बोल देगा कि 40% हानि हो रहा है। 500 रुपए का सामान है, एसपी को गायब कर दिया, बोल दिया कि 40% हानि हो रहा है, तो कितने में बेचा होगा, तो ऐसे निकाल लेंगे। अब यहीं पर उल्टा भी केस हो सकता है कि यहाँ बोल देगा कि 300 रुपए में तो बेचा, लेकिन कितने में खरीदा, कभी है सीपी गायब कर दिया, ठीक है। ये मैं आज आप लोग को बेसिक चीज बता रहा हूं कि एक्चुअली में होता कैसे है और प्रश्न बनते कैसे हैं। तो 300 रुपए में बेचा। अब प्रश्न ऐसे बोलेगा कि एक वस्तु है जिसका क्रय मूल्य पता नहीं, उसको कितना में और उसको 300 रुपए में बेच दिया गया, तो 40% का हानि हुआ, ठीक है। मैं साधारण से एक सवाल बना दे रहा हूं कि राम ने किसी वस्तु को 300 रुपए में बेचा और 40% का हानि हुआ, तो बताओ उस वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य बताओ कितना होगा। तो बहुत साधारण सा बात है, क्रय मूल्य मान लीजिए 100 रुपए है, 40% का हानि हो गया, ठीक है, बेचने पर 40% का हानि हो गया, तो कितना में बेचा होगा, उसको 60 रुपए में बेचा होगा, है ना। तो अभी क्या पूछा है हम लोग का, क्रय मूल्य पूछा है, यानी ये क्रय मूल्य पूछा तो क्रय मूल्य ऊपर रहेगा, जो पूछेगा वो ऊपर रहेगा। देखिए यहाँ पर पूछा था विक्रय मूल्य, तो मैंने विक्रय मूल्य को ऊपर रख के नीचे में 100 कर दिया था। यहाँ क्रय मूल्य पूछा है तो हम लोग 100 रुपए जो ऊपर रख देंगे और 60 नीचे, और गुना कितना से करेंगे, ये जो एसपी दिया है, जो दिया रहेगा उसको। तो देखिए निकालते हैं, 0 से 0 गया, 6 से ये 5 बार में गया, यानी 5 से 100 में गुना करेंगे तो कितना आ गया, 500 रुपए आ गया ना सीपी। बस ये चीज अगर आपको पता चल गई, फिर तो लगभग मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस का आधा आपने क्लियर कर लिया। अक्सर लोग फार्मूला के चक्कर में दौड़ने लगते हैं कि यार इसका फार्मूला क्या होगा, कैसे बना, लोग रट्टा मार लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट तो मैंने खुद ही पढ़ाया है, देखा है कि रट्टा मारते हैं। रट्टा नहीं मारना है, जस्ट समझना है, एक चीज हटाया जा रहा है, दूसरा चीज पूछा जा रहा है, ठीक है, बस इसी में बन रहा है। इसके बाद थोड़ा आएगा जिसमें डिस्काउंट रहेगा, वो भी ज्यादा टफ नहीं है, मैं हूं ना, तो उससे डरना नहीं आपको, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये बेसिक चीज रहा। आइए अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे एक सम है, मैं लिखता हूं, ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये मेथड थोड़ा बेसिक चीज कम क्लियर हुआ होगा। तो ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ थोड़ा देर में।